आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। तो आज हम गणेश जी की कहानी कहते हैं, तो ज़रूर सुनना। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी ने बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती वो ही कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धोकर और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ माँ, चाची तो अपने घर से आटा का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने वाला कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने सेवा वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण चूर्ण घोलकर चून घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख दिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में होकर अपनी ही लकड़ी से मारा। तय कह तीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। उसी गणेश जी का स्मरण कर रही थी, वहीं भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा, आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है? तब देवरानी ने सारा वातावरण कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने का कारण है चूरन व तिल कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन में है। सो कहाँ जाऊं? मुझे गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर लिया। निमटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ? वह फिर गुस्से में बोली, मेरा लीलाड़ पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी पहुँच लिए, चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वह हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ? भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा था, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान में खाली
करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ चाहो वहीं चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले, पूछूं कहाँ? तो जेठानी बोली, मेरा लिलाड़ बड़ा है, पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई है। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा देवरानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना, और जैसा देवरानी के भंडार भरे हैं वैसा सभी के भरना। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले के और कहानी सुनने वाले की मनोकामना पूरी करना। बोलो जय गणेश जी महाराज की। मेरे कहानी को सब्सक्राइब भी कर देना, आप भूल मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज।